नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जॉब एडिटर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ये टाटा कंपनी द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। इफ़ यू आर न्यू टू योर चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और अगर आप ऑलरेडी हमारे सब्सक्राइबर हैं तो ये वीडियो उन लोगों को शेयर कीजिए जिनको इस टाइप की जॉब्स की ज़रूरत है। सो गाइज, हम यहाँ पर आ गए हैं TIFR के ऑफिशियल वेबसाइट पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। TIFR.RES.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर दिया गया है होम पेज पर TIRF is National Center of the Government of India under the umbrella of Department of Atomic Energy as well as deemed university awarding degrees for master and doctoral programs. The institute was founded in 1945 with support of the Sir Dorabji Tata under the vision of Dr. Homi Bhabha. At TIRF, we carry out basic research in physics, chemistry, biology, mathematics, computer science, and science education. Our main campus is located in Mumbai with centers at Pune, Bangalore, and Hyderabad. So guys, ये लिखा हुआ है, यहाँ पर डिटेल दी गई है। मेन कैंपस है, यहाँ पर इनके सेंटर्स हैं CAM बैंगलोर में, HBCSE मुंबई में, ICTS बेंगलोर में, NCRA पुणे में, NCBCs बेंगलोर में एंड TIFR हैदराबाद। स्पॉटलाइट्स दिए गए हैं, प्रोफेसर्स डिटेल्स दी गई हैं। स्क्रॉल डाउन करने पर सारी डिटेल्स दी गई हैं। यहाँ पर बैनर्स बने हुए हैं। गेट इन्वॉल्व इन एडमिशन, कैरियर पार्टनर, आउटरीच एलुमनी एंड गिव टू TIFR। सो गाइज, ये जो एडमिशन है यहाँ पर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, फिज़िक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड साइंस एजुकेशन से रिलेटेड मास्टर एंड डॉक्टरल प्रोग्राम्स होते हैं, डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं। ये देख सकते हैं आप। कैरियर्स पर रिक्रूटमेंट रिगार्डिंग डिटेल्स देख सकते हैं। इनके पार्टनर्स ऑफिशियल जो है ये देख सकते हैं। कैरियर्स पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा आएगा वर्क एट TIFR। यहाँ पर फैकल्टीज पोजीशन, पोस्ट डॉक्टरल पोजीशन, साइंटिफिक स्टाफ पोजीशंस एंड एडमिन स्टाफ पोजीशंस के बारे में बताया गया है। सो गाइस, ये थी डिटेल यहाँ पर गेट इन्वॉल्व के अंदर वर्क एट TIFR कैरियर्स के लिए। यहाँ हम मेन एडवर्टाइजमेंट पर आ जाते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। सो गाइस, यहाँ दिया है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, एडवर्टाइजमेंट नंबर 2024/4, National Center of the Government of India for Nuclear Science and Mathematics as deemed university. सो गाइस, यहाँ पर एप्लीकेशंस दिए गए हैं फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ। इंजीनियर की पोस्ट है, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, साइंटिफिक ऑफिसर्स की डिफरेंट 2 पोस्ट दी गई हैं। एडमिन ऑफिसर्स फॉर विजिलेंस दिया गया है। एडमिन असिस्टेंट की पोस्ट दी गई है। साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट दी गई है। यहाँ पर इनकी सैलरी के अकॉर्डिंगली एज मैक्सिमम दी गई है। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट दी गई है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट दी गई है। ट्रेड्समैन दैट मीन ITI रिलेटेड ट्रेड्समैन मैकेनिस्ट की पोस्ट है। ग्लास ब्लोअर एंड फिटर की पोस्ट है। टर्नर की पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियंस की पोस्ट दी गई है। यहाँ पर आगे ट्रेड्समैन B सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट मैकेनिक की पोस्ट दी गई है। ट्रेडमैन में कारपेंटर की पोस्ट है। क्लर्क की पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं। एंड यहाँ पर इनके ही अकॉर्डिंगली पे लेवल 11, 10, 8, 6 दिए गए हैं। एज लिमिट भी दी गई है 35, 28, 31। एंड यहाँ पर टेन्योर, मंथली एमोल्यूमेंट्स दिए गए हैं। मंथली पेमेंट दिए गए हैं रुपीज़ 66,000, 1,07,565 रुपीज़, 42,797 रुपीज़ अकॉर्डिंगली ऐसा दिया गया है। यहाँ पर क्लर्क के लिए भी 2 पार्ट में पोस्ट दी गई हैं, एक ग्रेड A में, एक ग्रेड B में दी गई है। वर्क असिस्टेंट की पोस्ट दी गई है जिसमें टेक्निकल के लिए कारपेंटर की पोस्ट दी गई है। वर्क असिस्टेंट ऑक्सिलरी दैट मीन्स सेकेंडरी पोस्ट एंड सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट, टेम्पररी वर्क असिस्टेंट की पोस्ट एंड लाइब्रेरी ट्रेनिंग की पोस्ट दी गई है।
उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पर एज लिमिट दिया गया है एंड कंसोलिडेट पेमेंट दिया गया है। यहाँ एब्रिविएशंस दिए गए हैं, यू आर फॉर अनरिजर्व, TME मतलब टोटल मंथली इमोल्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ दी गई है। सो गाइस यहाँ हम फर्स्ट वैकेंसी की बात कर लेते हैं, इंजीनियर डी मैकेनिकल 1 पोस्ट। यहाँ पर फुल टाइम ME MTech मांगा गया है या फिर आपके पास PhD डिग्री होना चाहिए with 2 year experience. The next post is engineer for electrical 1 post for unreserved category. यहाँ पर BE BTech मांगा गया है एंड यहाँ पर 3 years वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। देन नेक्स्ट इज साइंटिफिक ऑफिसर ग्रेड C की पोस्ट है, फुल टाइम बैचलर डिग्री BE BTech मांगा गया है, यहाँ पर 2 साल का अनुभव मांगा गया है। द नेक्स्ट पोस्ट इज ऑफिसर साइंटिफिक ऑफिसर 1 पोस्ट फॉर रिजर्व फॉर अदर बैकवर्ड क्लास OBC के लिए BE BTech मांगा गया है विथ 3 year एक्सपीरियंस। द नेक्स्ट पोस्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर विजिलेंस के लिए 1 पोस्ट फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, ग्रेजुएट फ्रॉम एनी डिग्री एंड 5 year एक्सपीरियंस यहाँ मांगा गया है लॉ में, विजिलेंस, सिक्योरिटी अकाउंट्स में। देन नेक्स्ट पोस्ट है साइंटिफिक ऑफिसर ग्रेड B, यहाँ पर मास्टर डिग्री इन साइंस मांगा गया है या फिर फुल टाइम BE BTech डिग्री विथ 2 year एक्सपीरियंस मांगा गया है। देन नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, यहाँ पर एक पोस्ट रखी गई है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ग्रेजुएट मांगा गया है, 5 year एक्सपीरियंस मांगा गया है। देन नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट फॉर 1 पोस्ट अनरिजर्व, यहाँ पर एनी ग्रेजुएट डिग्री एंड 5 year एक्सपीरियंस मांगा गया है। देन नेक्स्ट पोस्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट फॉर EWS, यहाँ पर ग्रेजुएट डिग्री विद 5 year एक्सपीरियंस मांगा गया है। देन नेक्स्ट पोस्ट इज जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, यहाँ पर मास्टर डिग्री इन हिंदी एज अ मेजर सब्जेक्ट मांगा गया है, हिंदी और इंग्लिश एज अ मेजर सब्जेक्ट यहाँ पर हर मास्टर डिग्री का लिखा हुआ है। देन नेक्स्ट पोस्ट इज ट्रेड्समैन मैकेनिस्ट 1 पोस्ट फॉर OBC, यहाँ पर NCVT NTC की डिप्लोमा मांगा गया है, 2 year रिलेवेंट एक्सपीरियंस। देन नेक्स्ट पोस्ट इज ट्रेड्समैन ग्लास ब्लोअर एंड फिटर की ये पोस्ट रहने वाली है, यहाँ पर NCVT ITIT मांगा गया है 2 year एक्सपीरियंस के साथ। देन नेक्स्ट पोस्ट इज ट्रेड्समैन टर्नर की ये पोस्ट रहने वाली है, यहाँ पर NCVT NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या ITI विथ 2 year एक्सपीरियंस मांगा गया है। देन नेक्स्ट पोस्ट इज ट्रेड्समैन टर्नर 1 पोस्ट फॉर ST कैटेगरी, यहाँ पर NCVT NTC की ट्रेड में ITI मांगा गया है, यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। देन नेक्स्ट पोस्ट इज ट्रेड्समैन इलेक्ट्रीशियन, ये पोस्ट के लिए NCVT या NTC या ITI ट्रेड में इलेक्ट्रिकल ट्रेड में सर्टिफिकेट मांगा गया है और 2 साल की यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। देन नेक्स्ट पोस्ट इज इलेक्ट्रीशियन फॉर ST कैटेगरी, यहाँ पर भी सेम रहने वाला है क्राइटेरिया। देन नेक्स्ट पोस्ट इज ट्रेड्समैन फॉर इलेक्ट्रीशियन 1 पोस्ट फॉर EWS, ये भी सेम क्राइटेरिया रहने वाला है। ट्रेड्समैन सेंटर एयर कंडीशनिंग प्लांट मैकेनिकल, इन सभी ट्रेड के अकॉर्डिंगली यहाँ पर ट्रेड वाइज मांगा गया है। देन नेक्स्ट इज क्लर्क की पोस्ट, एनी ग्रेजुएट विथ 1 year रिलेवेंट एक्सपीरियंस एंड क्लैरिकल ड्यूटीज़ एंड करस्पॉन्डिंग इन लार्ज रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन मांगा गया है। यहाँ पर दोनों क्लर्क के लिए सेम क्राइटेरिया रहने वाला है, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, यहाँ पर रिजर्व फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए भी रखा गया है। देन नेक्स्ट पोस्ट इज कुक फॉर 1 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी, यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी क्लास और इक्विवेलेंट मांगा गया है विथ 3 year एक्सपीरियंस और डिज़ायरेबल में मांगा गया है एनी ग्रेजुएट डिग्री, यहाँ पर 3 year एक्सपीरियंस मांगा गया है। देन नेक्स्ट पोस्ट इज वर्क असिस्टेंट टेक्निकल कारपेंटर के लिए पास्ड विथ SSC और NCVT आपके पास सर्टिफिकेट हो विथ 1 year एक्सपीरियंस। देन नेक्स्ट पोस्ट इज वर्क असिस्टेंट ऑक्सिलरी के लिए 2 पोजीशंस हैं, SSC और इक्विवेलेंट मांगा गया है, 1 year मिनिमम एक्सपीरियंस।
The next post is वर्क असिस्टेंट फॉर EWS कैटेगरी। यहाँ पे 2 पोस्ट रहने वाली हैं। SSC 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है। आगे भी सेम क्राइटेरिया में दिया गया है। द नेक्स्ट पोस्ट इज़ वर्क असिस्टेंट ऑक्सिलरी। यहाँ पर वर्क असिस्टेंट ऑक्सिलरी के लिए SSC और इक्विवेलेंट मांगा गया है विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस। यहाँ पर ट्रेड या स्किल टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट भी हो सकता है। द नेक्स्ट पोस्ट इज सिक्योरिटी गार्ड फॉर 1 पोस्ट। SSC और इक्विवेलेंट मांगा गया है। मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस इन डिफेंस और सिक्योरिटी वर्क यहाँ पर मांगा गया है। फिजिकली फिटनेस मांगी गई है मेल एंड फीमेल के अकॉर्डिंगली यहाँ। द नेक्स्ट पोस्ट इज टेम्पररी वर्क असिस्टेंट। यहाँ पर SSC या फिर इक्विवेलेंट होना चाहिए विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ मांगा गया है। जो आपकी रिक्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बताई गई हैं। लाइब्रेरी ट्रेनिंग के लिए 2 पोस्ट है। इसमें BLib मांगा गया है, बैचलर इन लाइब्रेरी एंड ग्रेजुएशन इन साइंस प्रेफर करेंगे। द नेक्स्ट इज़ जनरल इन्फॉर्मेशन। अकॉर्डिंगली यहाँ पर सारी टेनेबल एट TIRF कोलाबा मुंबई में होने वाली हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। यहाँ पर पोस्ट वाइज नंबर दिए गए हैं जिनमें कुछ शिफ्ट की ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है। इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 23 मार्च 2024। सो गाइज़ आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। एंड यहाँ पर एक सर्विसमैन ST SC OBC कैटेगरीज़ के लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है। यहाँ पर 23 मार्च इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। सो गाइस आप जल्दी से इस फॉर्म के लिए फिल कर सकते हैं क्योंकि ये मुंबई जॉब लोकेशन रहेगी। सो गाइस ये था यहाँ पर TIFR की तरफ से जॉब रिक्रूटमेंट। और आगे यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज़ में दिया गया है सारी डिटेल्स। आप इसे देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। सो गाइस आप इसको फिल करके देख सकते हैं। आगे यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग के लिए दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से फिल कर सकते हैं फॉर्म के लिए लिंक अलग रहेगा। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अप्लाई बटन दिखेगा आपको, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस की टाइमिंग दी गई है। यहाँ सबके लिए डिफरेंट टाइमिंग्स दी गई हैं। 23 मार्च इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। गाइस आप लोग जल्दी से फॉर्म फिल कर लीजिए। लॉगिन करके अप्लाई ऑनलाइन बटन पर क्लिक करना है। अगर आप ऑलरेडी लॉगिन हैं देन आप यहाँ पर डायरेक्ट बिना रजिस्टर किए ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है तो यहाँ पर अब मैं क्लिक कर सकती हूँ और देख सकती हूँ यहाँ आगे डिटेल दी है। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ 23 मार्च 2024 एंड यहाँ पर रात को 10 बजे तक फॉर्म फिल करने की टाइमिंग दी गई है। सो गाइज़ ये था यहाँ पे TIFR की तरफ से जॉब रिक्रूटमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।